अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुक़द्दस भट्ट। टेरा लूना के हवाले से अभी तक की जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, मुझे इस चीज़ का एहसास है कि आप कितनी बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं। ख़ुसूसन अगर आपने इन्वेस्टमेंट इसमें की हुई है या बिलअमूम अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इसको बड़े क्लोजली वॉच करें। इस वीडियो में टेरा लूना को बुलेटिन के स्टार्ट में ही मैं डिस्कस करूंगा और इसके अलावा मार्केट की दीगर कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ मार्केट की अपडेट्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और साथ अपना एनालिसिस मैं आपको दूंगा। और ये आपको बताता चलो, अगर फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, मेरा नाम मुक़द्दस भट्ट है, स्टार्ट में भी आपको बता दिया। मेरा जो एनालिसिस होता है वो करंट इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस होता है। करंट इंफॉर्मेशन को बेस बना के मैं अपना एनालिसिस पेश करता हूँ। वो समटाइम जो है एनालिसिस सही भी होता है और समटाइम मेरा एनालिसिस गलत भी होता है। तो आपने मेरी किसी इंफॉर्मेशन को खुदारा फाइनेंशियल एडवाइस नहीं लेना। आपने अगर क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है तो खुद ड्यू डिलिजेंस के बाद प्रॉपरली रिस्क मैनेजमेंट के साथ, सिर्फ ये दो चीज़ें, किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसकी ड्यू डिलिजेंस करना और उसमें इन्वेस्टमेंट करने के दौरान अपने रिस्क को प्रॉपरली मैनेज करके इन्वेस्टमेंट करने वाला बंदा कभी क्रिप्टो मार्केट से जो है वो इतना नुकसान नहीं उठाता कि वो बेचारा बीमार हो जाए। खैर, कल की अपडेट आपको, तो कल मैंने आपको बताया, मैंने एक ग्रेट बार ट्रेडिंग लगाई थी यूएसटी के ऊपर। मैंने आपको बताया कि अगर टेरा लूना अपनी ब्लॉकचेन को बचाना चाहती है तो सबसे पहले उसने यूएसटी को वन पैच पे लेके जाना है। वहां पे मैंने आपको बताया कि मैंने एक ग्रेट बार ट्रेडिंग लगाई है ताकि अगर ऊपर नीचे मार्केट होती है तो उससे मुझे बेनिफिट हो। लेकिन मेरी ट्रेड प्रॉफिट में जा रही थी। अचानक क्या हुआ, इन्होंने, ये स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, टेरा ने अपनी ब्लॉकचेन स्टॉप कर दी। टेरा चूंकि प्रूफ ऑफ स्टेक बेस कंसेंसस मैकेनिज्म के ऊपर स्टैंड करने वाली ब्लॉकचेन थी, तो इनके जितने वैलिडेटर्स थे जो नेटवर्क को सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल ऐसी है जैसे बिटकॉइन के माइनर्स बिटकॉइन के नेटवर्क को सपोर्ट करते हैं। तो जो कल का क्राइसिस था, उस क्राइसिस को जहन में रखते हुए इनके वैलिडेटर्स ने यूं समझ लें कि इनके नेटवर्क को सपोर्ट करना छोड़ दिया और ब्लॉकचेन इनकी एकदम स्टॉप हो गई। उसके ब्लॉकचेन के स्टॉप होने से एकदम सारी जो इसकी क्रिप्टो करेंसीज की प्राइसेस हैं वो सारी धड़म से गिरी। लूना की प्राइस जो है वो 0 पता नहीं टेट्रा 01 तक उसकी प्राइस चले गई थी, इतना लोएस्ट। तो इसकी प्राइस डाउन होने की वजह से जो मैंने ट्रेड लगाई थी वो ट्रेड मेरी लॉस में जाना शुरू हुई और तकरीबन मेरा ख्याल है $60 का मुझे लॉस हुआ। तो मैंने वो ट्रेड क्लोज कर दी और मैंने वो ट्रेड क्लोज की। अगर मैंने ट्रेड ना क्लोज की होती तो मेरा $500 का अच्छा खासा मेरा लॉस हो सकता था। खैर, लॉस की अगर बात की जाए तो क्रिप्टो मार्केट के अंदर टेरा लूना के, मेरा ख्याल है लूना में जो टोटल मार्केट कैप था तकरीबन $35 बिलियन था। $35 अरब के करीब लूना के ऊपर सरमायाकारी थी और तकरीबन 15 से 18 अरब के करीब यूएसडी के करीब थी। और ये मिल मिला के को $50 अरब का लोगों का सरमाया डूबा है इस ब्लॉकचेन के डूबने की वजह से। इस हवाले से आप में से बहुत से लोग परेशान हैं क्योंकि बाइनांस, बायबिट, ईटोरो, OKX और इस तरह की जो टॉप एक्सचेंजेस हैं उन्होंने टेरा के जो मुख्तलिफ टोकन्स हैं उनकी मुख्तलिफ किस्म की सर्विसेज, कईयों ने स्पॉट एक्सचेंज सर्विसेज बंद कर दी हैं, कईयों ने डेरिवेटिव बंद कर दिया है, कईयों ने मार्जिन ट्रेडिंग बंद कर दी है। मार्जिन ट्रेडिंग जितनी किस्म की भी होती है वो सारी बंद कर दी हैं। और उस वजह से जिन लोगों के टोकन्स यहाँ पड़े हुए हैं, बाइनांस ने अभी ये डीलिस्ट करने की अनाउंसमेंट की है लूना को, तो अब वो सारे परेशान है कि ट्रेडिंग तो हम कर नहीं सकते तो हम करें क्या। देखिए, अभी तो वैसे बाइनांस के ऊपर एंकर प्रोटोकॉल का जो टोकन है वो मैं देख रहा था, वो अभी भी मुझे नजर आ रहा है। तो अगर आपके पास टेरा का कोई ऐसा टोकन है जो आप समझते हैं कि यार वो उसको डीलिस्ट करेंगे तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। टेरा का अपना एक वॉलेट है टेरा स्टेशन के नाम पे। आप गूगल पे जाकर टेरा स्टेशन, ये देखें यहाँ मैंने इंस्टॉल भी किया हुआ है, गूगल क्रोम में मेरा ये ब्राउज़र है, ब्राउज़र पे है ये। तो यहाँ पे आप अपने जहाँ भी आपके एक्सचेंज में फंड्स पड़े हुए हैं, अगर वो एक्सचेंज उसको डीलिस्ट कर देती है तो आपने वहाँ से फंड विड्रॉ कर लेने हैं अपने यहाँ पे, और यहाँ आपने अपना वॉलेट क्रिएट करना है। मेरा चूँकि ऑलरेडी वॉलेट बना हुआ है जो कि मैंने यहाँ रिस्टोर नहीं किया, तो आप जब ये टेरा स्टेशन की एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेंगे या मोबाइल में है तो मोबाइल में भी इनका वर्जन मौजूद है। टेरा स्टेशन में करके आप अपने फंड्स को एक्सचेंजेस से यहाँ निकाल के रख दें। क्यों निकाल के रख दें? क्योंकि जो टेरा फाउंडेशन है अब रिकवरी का उन्होंने एक प्रपोजल पेश किया है। उसकी मोटी मोटी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। वी द टेरा बिल्डर्स, वो उनका कहना यह है कि हम जितने लीड फाउंडर्स हैं टेरा के, हम सब ने मिलकर डिसाइड किया है
एक प्रपोजल पेश की है जिसमें क्या किया जाएगा, रीलॉन्चिंग की जाएगी टेरा, सारी ब्लॉकचेन उनके इकोसिस्टम की दोबारा से रीलॉन्चिंग करेंगे। उसमें वो क्या करेंगे, ऑनर करेंगे टू ऑनर एग्जिस्टिंग यूएसटी होल्डर्स एंड लॉयल लूना होल्डर्स, यानी जो लूना होल्डर्स और यूएसटी होल्डर्स हैं उनको वो जो रीलॉन्चिंग करेंगे उसमें वो लाजमी ऑनर करेंगे। अभी उन्होंने ये प्लान ही किया कि आप में से अगर किसी बंदे ने लूना होल्ड किया है या यूएसटी होल्ड किया है तो आपको वो किस तरह ऑनर करेंगे। अभी उन्होंने कम्युनिटी को एक प्रपोजल दी है, उस प्रपोजल में अगर कम्युनिटी जिस तरह कहेगी, वैसे तो उन्होंने ये रफली आइडिया दिया कि 40% जितना वो रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे उसमें से 40% लूना होल्डर्स को जाएगा, 40% जो है वो यूएसटी होल्डर को जाएगा, 10% जो है इकोसिस्टम डेवलपर जो होंगे जो रीलॉन्चिंग करेंगे उनको जाएगा, 10% जो मार्जिनल लूना होल्डर्स हैं उनको जाएगा। और इस तरह वंस द यूएसटी हैज बीन, जब यूएसटी जो है $1 तक पैच हो जाएगा विद लूना एट अ न्यू नेटवर्क, जब वो नया नेटवर्क लॉन्च करेंगे उसमें वो यूएसटी को पैच करके लूना करेंगे, उस वक्त ये जो आपके पुराने टोकन्स हैं जो आपने होल्ड किए होंगे वो टोकन आपके सीज टू एग्जिस्ट हो जाएंगे, यानी वो बिल्कुल बेकार हो जाएंगे। वो टोकन जो है वो ट्रेडिंग के लिए कहीं अवेलेबल नहीं होगी। और जब ये नया ब्लॉकचेन इकोसिस्टम लॉन्च करेंगे वहाँ जो अकाउंट होल्डर होगा उसको वो उसके हिसाब से जिस तरह कम्युनिटी कहेगी वो नए टोकन शायद उनको ऑफर करवाएं। अच्छा, इसमें अब ये मुझे मालूम नहीं है कि ये किस डेट तक के जो लूना होल्डर हैं या यूएसटी होल्डर हैं उनको ये डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, क्योंकि जैसे ही इनकी मार्केट क्रैश की उसके बाद स्पेकुलेटर्स मार्केट में बहुत ज़्यादा आ गए। मतलब फॉर एग्जांपल जैसी प्राइस जो है 1 सेंट से नीचे गई तो कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने मिलियंस ऑफ लूना टोकन जो है उस लोएस्ट प्राइस पे खरीदे हैं। और जिन लोगों ने एक्सचेंजेस पे खरीदे हैं उनके साथ ये किस तरह बिहेव करेंगे, या जिन लोगों ने अपने पर्सनल वॉलेट के जरिए, क्योंकि पर्सनल वॉलेट का जो रिकॉर्ड है वो तो चेक किया जा सकता है, वो ब्लॉकचेन के ऊपर है, ब्लॉकचेन का रिकॉर्ड जो है पब्लिकली अवेलेबल भी है, ट्रेसेबल भी है, तो उनको मेरा ख्याल है आसानी के साथ रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। जो एक्सचेंजेस से खरीदे हुए फंड्स हैं और खसूसन जो फंड्स इन्होंने क्रैश होने के बाद लोगों ने खरीदे हैं इस लालच में कि प्राइस यहाँ से पंप करेगी, मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद उनको ये रीइंबर्समेंट नहीं करेंगे। बट लेट्स सी, जो भी होता है वो मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूंगा टाइम टू टाइम आपको। दूसरा, अब ये जैसे मैं आपको कह रहा था कि तकरीबन $50 अरब मार्केट का डूब गया है। अब थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें, मेरा अपना पर्सनली 10 लाख से ज़्यादा इस मैनियक के अंदर, इस अफरा तफरी के अंदर मेरा भी लॉस हो गया है। मेरे बहुत से चाहने वाले ऐसे हैं, मेरे भाइयों जैसे हैं, बहनों जैसे हैं, उनका अच्छा खासा लॉस हुआ है। और हमारे लॉस तो आटे में नमक के बराबर है। मैं ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे अगर आप जाएं, लोगों के मिलियंस ऑफ डॉलर के लॉस हुए हैं और लोग परेशान नहीं हैं। लेकिन सब ऐसे नहीं होते। रिपोर्ट्स हैं, वो मैं रिपोर्ट्स आपको बता देता हूँ कि इस क्राइसिस की वजह से लोगों के खुदकुशियों करने की भी रिपोर्ट आ रही है। हमारे यहाँ जो डबल शाह का इवेंट हुआ था पाकिस्तान में, मेरा ख्याल है मुशर्रफ के दौर की बात है, परवेज़ इलाही उन दिनों पंजाब के वज़ीर आला होते थे, तो उन दौरान डबल शाह वज़ीराबाद में बड़ा पॉपुलर हुआ। लोगों ने अंधाधुंध इन्वेस्टमेंट की इस लालच में कि वो डबल करके देता है 60 दिनों में कि 90 दिनों में। जब उसको पुलिस ने पकड़ लिया तो उस वक्त भी लोगों ने कहा यह जाता है कि खुदकुशी की थी, और वो तो छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट थी, ये $50 अरब लोगों का सरमाया डूबा है। तो कहा यह जा रहा है कि अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब ये कंफर्म रिपोर्ट नहीं है लेकिन सब रेडिट पे, सोशल मीडिया पे लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि 5 से ज़्यादा अफराद जो हैं इस वक्त खुदकुशी कर चुके हैं। और साथ साथ कुछ लोग ऐसे हैं जो कि रिपोर्ट किया जा रहा है कि उन्होंने समवन जस्ट ब्रोक इनटू डू क्वान अपार्टमेंट, डू क्वान का जो साउथ कोरिया में अपार्टमेंट है उसमें किसी ने हमला करने की कोशिश की है। और उसके साथ ही फ़ौरन जो उसकी डू क्वान की वाइफ है उसने पुलिस को रिपोर्ट किया कि हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, क्योंकि आखिर ये रग पुल तो नहीं है, ये एक फेल्ड इकोनॉमिक मॉडल या एक इनसिक्योर इकोनॉमिक मॉडल की वजह से ये सारी चीज़ें कोलैप्स हुई हैं। और कई तो कह रहे हैं ये कोऑर्डिनेटेड अटैक था, ये जानबूझ के ऐसे किया गया, इसको तबाह किया गया। अब इसमें डू क्वान का कोई कसूर है नहीं है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, इन्वेस्टिगेशंस बताएंगी। डू क्वान के हवाले से ऑलरेडी कुछ और भी खबरें हैं, थ्योरीज हैं, वो मैंने आपको परसों के बुलेटिन में शेयर किया था। लेकिन इस हवाले से जहां मैंने आपको बताया कि एक रिकवरी प्रपोजल है, एक और न्यूज़ है, स्विस एसेट मैनेजर जैम नाम का ये एक एसेट मैनेजर एक कंपनी है जिन्होंने तकरीबन
$3 बिलियन का बेल आउट देने के लिए टेरा के साथ निगोशिएशन शुरू कर लिया है। अगर तो ये निगोशिएशन सक्सेसफुल होती है तो मेरा मानना यह है कि ये पुराने इकोसिस्टम में $3 बिलियन नहीं डालेंगे, क्योंकि उसमें जितने बिलियंस डालते जा रहे हैं उतना वो लीक होता जा रहा है और उतना वो क्रैश करता जा रहा है। तो मेरा ख्याल है जब ये री लॉन्चिंग करेंगे तो उस री लॉन्चिंग के दौरान अगर ये 3 बिलियन का बेल आउट वो देते हैं तो फिर ये कारआमद होगा और फिर शायद टेरा की जो री लॉन्चिंग है वो एक बार फिर मार्केट को सरप्राइज करे। अच्छा जी, टेरा के साथ साथ मैंने कल आपको बताया कि शायद मुझे याद नहीं है मैंने आपको बताया या नहीं, लेकिन टेरा के साथ साथ कल यूएसडीटी की पैच को भी एकदम खतरा हो गया, लेकिन उस पैचिंग के दौरान आर्बिट्राज ने अच्छा खासा प्रॉफिट कैश आउट करवाया और टेरा फौरन जो है वो एक्टिवेट हुआ। जो टेथर की जो पीछे टेरा के पीछे सॉरी टेथर जो है यूएसडीटी के पीछे, मैं बार बार टेथर बोलता जा रहा हूँ, टेरा बोलता जा रहा था, टेथर का जो स्टेबल कॉइन है यूएसडीटी वो भी कल खतरे में पड़ा, लेकिन फौरन टेथर जो है वो एक्टिव हुआ और उसने अपने उस जो पैच हुआ उसको फौरन एक्टिव किया। अब मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो टेथर का जो यूएसडीटी है वो दोबारा $1 की रेंज में आ गया। बहुत से लोगों ने आर्बिट्राज करके यहाँ से मिलियंस ऑफ डॉलर बनाए हैं। तो आप लोगों को एक मैं रिकमेंडेशन दूंगा कि आप साथ साथ ये जो स्टेबल कॉइन है इनको भी वॉच करते रहा करें, कि अगर स्टेबल कॉइन में आपको कोई 2 सेंट 3 सेंट का कोई फर्क जहां कहीं नजर आए तो फौरन टोकन जो है वो स्वैप कर लिया करें। फॉर एग्जांपल कई लोगों ने क्या किया, जैसे ये यूएसडीटी की जो वैल्यू है डाउन हुई 90 सेंट पे तक चले गई, तो लोगों ने क्या किया कि बाइनांस के ऊपर थे तो उन्होंने BUSD दे के बदले में सॉरी BUSD दे के USDT दे के BUSD खरीद लिया। तो फॉर एग्जांपल अगर 10 सेंट का प्रॉफिट था तो हर डॉलर के ऊपर हर $1000 के ऊपर उनको $100 का प्रॉफिट हुआ। तो ये अच्छा खासा प्रॉफिट था, लोगों ने इस मार्केट से निकाला। खैर अब तो रिकवरी वगैरह हो गई है। अगर अगले स्टेबल कॉइन की बात की जाए, ट्रॉन, आपको पता है ट्रॉन जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि बता चुका हूँ कि उन्होंने भी अपना एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन लॉन्च करना है USDT। कल उन्होंने तकरीबन 1249 BTC फिर बाय किया है 29,000 की प्राइस के ऊपर। और इनके पास चंद दिन पहले की बात है जिस दिन एल सल्वाडोर ने 500 BTC बाय किया था, तो डूक ये जो जस्टिन सन है इन्होंने भी 500 BTC बाय किया था। ये सारे रिजर्व जो हैं एट द स्टार्ट ऑफ देयर स्टेबल कॉइन लॉन्चिंग वो अपने रिजर्व में BTC रख रहे हैं। अगर तो इस तरह करते हैं तो मेरा ख्याल है एक तरह की इसको स्टेबिलिटी मिलेगी और साथ साथ जो TRX की प्राइस है वो भी आने वाले वक्तों में पंप होने के चांसेस हैं। अच्छा जी, आप में से जो बंदे सेफ मून में इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं या इन्वेस्टमेंट का इरादा रखते हैं, उनको मैं रिकमेंड करूंगा इस वीडियो को, मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ये वाली रिपोर्ट का लिंक मैं आपको दे दूंगा। अगर आप ये वीडियो वॉच करें तो इससे आपको पता चलेगा कि क्या आपको सेफ मून कैश में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। ये 40 मिनट की रिपोर्ट है जिसमें जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है उसने बड़े हकाइक के साथ बड़ी रिसर्च के बाद ये साबित किया है कि सेफ मून एक फ्रॉड है और जिस बंदे ने इसमें एंट्री ली है उसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो रिस्क के ऊपर है। तो आप अच्छी जी की टाइमिंग देके वहां से आप मार्केट से एग्जिट हो सकते हैं सेफ मून की प्राइसेस से। ठीक है, मैं आप इसका लिंक जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप इसको वॉच करना चाहें तो आप लाजमी वॉच करें। अच्छा जी, क्रिप्टो मार्केट के साथ साथ ये अमेरिका की जो US बॉन्ड है उसकी जो एनुअल यील्ड है उसकी एक रिपोर्ट है वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन अमेरिकन हिस्ट्री, अमेरिका की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि अमेरिकी जो बॉन्ड है 1977 से लेके अभी तक का जो डाटा बता रहा है, 1977 से लेके अभी तक जो अमेरिकी बॉन्ड होल्डर्स हैं जिन्होंने अमेरिकी बॉन्ड खरीद के अमेरिका को पैसा दिया कि भाई आप अपनी फंड रेजिंग करें, आप अपने मामला चलाएं, बॉन्ड के बदले उनको जो नुकसान हुआ है 2022 के साल अभी तक साल अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये 5वां महीना चला, इस 5वें महीने तक 9% उनको लॉस हुआ है। अभी तो मार्केट अगर इसी तरह बैरिश रहती है तो उनको पिछले साल भी उनको 1.5% लॉस हुआ और जो इसके अलावा सबसे ज्यादा लॉस हुआ था 1994 में हुआ था 2.9%। अच्छा जी, चार्ल्स हॉस्किंसन जो कार्डेनो के फाउंडर हैं उन्होंने प्रेडिक्शन की है कि मार्केट जो है कब तक रिकवरी कर सकती है। वो कि उन्होंने कोई डेट वगैरह नहीं दिया लेकिन उनकी ओपिनियन मैं चाह रहा था आपके साथ शेयर करूं। उन्होंने मुखातब किया उन लोगों को जिन्होंने फर्स्ट टाइम मार्केट को बैरिश देखा, उनको अगर तो आपने पहली बार ये मार्केट में ब्लड शेड देखा है क्रिप्टो मार्केट में
तो आपको इस मार्केट में हम वेलकम करते हैं, क्योंकि हम 2011 से कई बार मार्केट के इस तरह के क्रैश दे चुके हैं। और ये बात आपको बताता चलूं कि मार्केट हर क्रैश के बाद कुछ हफ्तों या कुछ महीनों के बाद रिकवरी तो करती है। जब रिकवरी करती है तो फिर अच्छा खासा रिटर्न देती है। तो वो तो उम्मीद है, उनका कहना यह है कि मार्केट ने जब भी अपना बॉटम देख लेना कि मार्केट कितना क्रैश करती है, बॉटम देखने के बाद मार्केट फिर पंप करेगी। और रही बात बॉटम की, तो मैं आपको पिछले 1-2 बुलेटिन से गाइड करता आ रहा हूं कि मेरी नज़र में जो कैपिचुलेशन का पीरियड है, कैपिचुलेशन किसको बोलते हैं, ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें जो सेलर है लॉस में अपने टोकन सेल आउट कर देते हैं, उसको कैपिचुलेशन बोलते हैं। जो कैपिचुलेशन की प्राइस है वो तकरीबन $22,000 के करीब है। 20,000 से लेके $22,000 बीटीसी की प्राइस अगर जाएगी तो हम कह सकते हैं कि भाई मार्केट ने अपनी कैपिचुलेशन देख ली है। अगर वहां से जाके बीटीसी की प्राइस पंप, कई तो ये कह रहे हैं कि बीटीसी की प्राइस $14,000 तक जाएगी तो बीटीसी की जो है उसका बॉटम नजर आएगा। खैर, अब जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो बीटीसी की प्राइस जो है वो $30,000 से प्लस पे ट्रेड हो रही है। अब बीटीसी की प्राइस जब तक मेरी नजर में पहला, वैसे उसको स्टॉप जो है बीटीसी की प्राइस को, जो पहली रेजिस्टेंस है वो $32,600 की प्राइस की रेंज में, अगर उसको बीटीसी ब्रेक करता है तो फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है मेरी नज़र में 36,000 की, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रा की है $36,400 की प्राइस है। अगर इसको भी ब्रेक कर देती है तो शायद आप थोड़ा बहुत आपको कॉन्फिडेंस आएगा यार बीटीसी ने अपना बॉटम जितना देखना था देख लिया, जितने लोगों के अकाउंट वॉश करने थे कर लिए, अब बीटीसी जो है दोबारा रिवर्स करेगा, अपनी बेरिश मार्केट से रिवर्सल ले लेगा। अब वो क्या मार्केट साइडवेज मूव होगी, यहाँ के एक नया ऑल टाइम हाई बनाएगी, इट ऑल डिपेंड ऑन टाइम और किस तरह का मार्केट में बिहेवियर रहता है। अगर तो कोई मार्केट से कोई बुरी न्यूज़ आई तो कोई पता नहीं मार्केट फिर क्रैश करे, अगर पॉजिटिव न्यूज़ आती गई तो मार्केट जो है वो वाकईतन ऊपर जा सकती है। और अभी देखा जाए तो जब से ये टेरा की ब्लॉकचेन का कोलैप्स हुआ है उसके बाद अभी तक तो कोई बैड न्यूज़ नहीं है मार्केट की। तो एक और चीज़ मैंने आपके साथ डाटा शेयर करना था, आपको याद होगा ये 2-4 दिन पहले का डाटा, ये जो ग्रीन नज़र आ रहा है, ये ग्रीन कैंडल्स का मतलब ये है कि ये एक्सचेंजेस से बीटीसी का इनफ्लो है, यानी लोगों ने एक्सचेंजेस में बीटीसी डिपॉजिट्स किए ताकि वो बीटीसी से आउट हों, क्योंकि बीटीसी ने क्रैश करना है। और अब जब मैं आपके साथ वीडियो बना रहा हूं तो पिछले 2 दिन का डाटा ये बता रहा है कि लोग जो है बीटीसी एक्सचेंजेस से निकाल के अपने पर्सनल वॉलेट में डाल रहे हैं। इस क्रिप्टो क्वांट के डाटे के मुताबिक तकरीबन 1,68,000 बीटीसी पिछले 48 घंटों में एक्सचेंजेस से निकल के लोगों ने अपने पर्सनल वॉलेट में डाल लिया है। कुछ खरीदारी भी हुई है। अब अगर ये आउटफ्लो जो है वो बढ़ रहा है तो इसका मतलब यह है कि प्राइस को अब थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ये अभी तक की रिपोर्ट है, कोई पता नहीं अगले चंद घंटों में कोई बुरी न्यूज़ आए और दोबारा एक्सचेंजेस में इनफ्लो और दोबारा जो है वो सेल सीजन स्टार्ट हो जाए। अच्छा जी, मार्केट ने अब दोबारा जो है वो रिकवरी करना शुरू हुई है। जो आपको मार्केट जो है -20%, -50%, -99% क्रिप्टो करेंसीज की प्राइसेस डंप होती नजर आ रही थी। अभी अगर आप मार्केट में अपने जो क्रिप्टो करेंसीज की लिस्ट है उस पर नजर डालें तो आपको कोई 20% गेन, कोई 40% गेन, कोई 10, कोई 25% आपको मुख्तलिफ क्रिप्टो करेंसीज में प्राइसेस गेन करती हुई नजर आ रही हैं। तो अगर तो इसी तरह मोमेंटम रहा तो मेरे दोस्तों भाइयों आप सबको ओबियसली उसका बेनिफिट होगा। अच्छा जी, ऑक्सी इन्फिनिटी की डेवलपमेंट है, वो कल की अपडेट थी। मैं चाहता मुझे जैसे मैंने बुलेटिन बनाया उसके बाद अपडेट आई कि ऑक्सी इन्फिनिटी का जो ओरिजिन वर्जन है उन्होंने वो लॉन्च किया था सिर्फ डेस्कटॉप वर्जन्स के ऊपर, अब उन्होंने एंड्रॉयड के ऊपर भी लॉन्च कर दिया है। ये आप welcome.skymavis.com/डाउनलोड पे जाएं, इसका लिंक भी मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूं। आप यहाँ पे डाउनलोड पे जाके अपने एंड्रॉयड में स्काई मेविस का जो ऑक्सी इन्फिनिटी का ओरिजिनल न्यू वर्जन है उस वर्जन को डाउनलोड करके एंड्रॉयड पे आप गेम प्ले कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे कुछ न्यूज़ की तरफ आते हैं और उसके बाद आज के बुलेटिन को एंड करते हैं। न्यू बैंक है ब्राज़ील का, उन्होंने, जो कि ब्राज़ील का लार्जेस्ट डिजिटल बैंक है, उसने बीटीसी और इथेरियम की ट्रेडिंग की सर्विसेज जो है उसका आगाज़ किया है। और ओबियसली ये एक तरह की बुलिश न्यूज़ है। अगर इस तरह सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो ब्राज़ीलियन जो हैं बैंकिंग चैनल के ज़रिए क्रिप्टो करेंसीज में अगर ट्रेडिंग करेंगे तो क्रिप्टो मार्केट में मज़ीद पैसा जो है वो आएगा। इसी तरह जापानीज ब्रोकरेज जायंट्स हैं नुमुरा स्टार्ट्स ऑफरिंग बिटकॉइन डेरिवेटिव्स इन एशिया।
ये जापानीज ब्रोकरेज है, वो एशिया यानी जापान और जो दीगर एशियन कंट्रीज हैं उनको बिटकॉइन डेरिवेटिव सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करेंगे, उससे भी क्रिप्टो मार्केट में मजीद पैसा आएगा। और शिबा जो कम्युनिटी है, जो शिबा इन्वेस्टर्स हैं, जो शिबा इंथ्यूजिस्ट हैं, उनके लिए गुड न्यूज़ है। मैं इनका ये ब्लॉग पढ़ रहा था, मुझे बड़ी खुशी हुई कि शिबा इनो वो के एक मीम कोइन था जिसको मैं कह रहा था कि आप लोगों को सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। मैं देख रहा था कि अब ये बहुत ज़्यादा अपने अपने प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे हैं। जो फर्स्ट इनकी चीज़ें मुझे अच्छी लगी वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। एक तो इनका अपना स्वैप है, इनका अपना डेक्स है शिबा स्वैप के नाम पे। गुड न्यूज़, इस प्रोजेक्ट का एक तरह का बुलिश साइन है, क्योंकि इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो शिबा अपनी लोएस्ट प्राइस पे है। पिछली बार जब पंप किया था ऑलमोस्ट इसी प्राइस से थोड़ा सा नीचे था और उसके बाद एकदम प्राइस ने पंप किया। तो एक तो इनका अपना स्वैप है। अपना स्वैप का मतलब ये है कि इसकी प्राइस में जिस बंदे ने भी यहाँ शिबा स्वैप में ट्रेडिंग करनी है उसके पास शिबा टोकन होंगे तो वो ट्रेडिंग करेगा। ये भी एक तरह का बुलिश न्यूज़ है। इसके अलावा शिबारियम नाम का ये अपना ब्लॉकचेन लॉन्च करने जा रहे हैं इथीरियम के ऊपर लेयर 2। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि ऑक्सी इन्फिनिटी है, टेक्निकली देखा जाए तो वो इथीरियम का टोकन है, लेकिन उन्होंने देखा कि यार इथीरियम की गैस फीस बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने इथीरियम के ऊपर ही लेयर 2 अपना एक रोनन वॉलेट क्रिएट कर लिया, अपनी एक ब्लॉकचेन क्रिएट कर ली, ताकि जो ऑक्सी इन्फिनिटी की जो इकोनॉमी है, जो पैसा आता है या जो पैसा निकलता है, उसमें इथीरियम की गैस फीस से वो अपने यूजर्स को फैसिलिटेट करें। तो इसी तरह शिबा भी चूंकि इथीरियम का एक टोकन है, इशीरिया जो शिबा है वो इथीरियम के ऊपर अपना एक लेयर 2 ब्लॉकचेन डेवलप करने जा रहा है, जो कि इनका कहना यह है कि बहुत अनकरीब है लॉन्च हो जाएगा। अगर ऐसा होगा तो जो शिबा के टोकन आपके इथीरियम के ऊपर पड़े होंगे वो एक ब्रिज डेवलप करेंगे, उस ब्रिज के जरिए आप अपने इथीरियम के ऊपर शिबा टोकन्स को शिबारियम ब्लॉकचेन के ऊपर आप ट्रांसफर कर देंगे। जब वहां पे आपको करेंगे तो शिबा की इकोनॉमी के ऊपर अगर आप ट्रांजैक्शंस वगैरह करेंगे तो वो आपको बहुत चीप ट्रांजैक्शंस पड़ेंगे। अच्छा जी, इसके अलावा ये अपना स्टेबल कॉइन भी लॉन्च कर रहे हैं शी के नाम पे। वो स्टेबल कॉइन ऑब्वियसली जब अगर आपने इनसाइड ट्रेडिंग करनी है, इनके अपने स्वैप में ट्रेडिंग करनी है, शिबा टोकन को स्टेबल कॉइन में कन्वर्ट करना है, तो शिबा का अपना स्टेबल कॉइन है उसमें कन्वर्ट कर लें, उसके बाद दोबारा अच्छी प्राइस पे खरीदना है तो उसी शी जो स्टेबल कॉइन है उससे आप दोबारा शिबा वगैरह खरीद सकते हैं। या अगर ये अपनी ब्लॉकचेन लॉन्च कर रहे हैं उसके ऊपर मजीद प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, मजीद टोकन अगर लॉन्च करते हैं तो आप उन टोकन्स को भी शिबा टोकन्स के जरिए या ये जो शी स्टेबल कॉइन है इसके जरिए बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। इसके अलावा शिबेरियम फाइनेंशियल इकोसिस्टम भी वो सारा लॉन्च कर रहे हैं। तो ये मेरी नज़र में शिबा कॉइन के होल्डर्स के लिए एक तरह की गुड न्यूज़ है। आई डोंट नो कि इसकी वजह से शिबा की प्राइसेस जो है उतना ज़्यादा पंप करेगी कि नहीं जितना लास्ट टाइम इसने किया था, लेकिन ये एक तरह का गुड साइन है। आने वाले वक्तों में शॉर्ट टर्म में जैसे ही अपनी ब्लॉकचेन लॉन्च करेंगे तो मार्केट में एक हाइप होगी तो शिबा की प्राइस मुझे लग रहा है कि आने वाले वक्तों में पंप करेगी।